जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू साइन x के लिए, कैसा ग्राफ बनता है इसका? ये आता है इससे ऐसे, ऐसे पीछे ही बनेगा। आप एक इसमें कब कब साइन x 0 होता है, एक 0 पर 0 होगा, उसके बाद पाई पर 0 होगा, उसके बाद 2 पाई, देन 3 पाई, देन 4 पाई एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। ऐसे ही अगर जब पीछे आओगे तो आप देखोगे कि sin x 0 होता है माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर, माइनस 3 पाई पर, माइनस 4 पाई पर। अरे समझ में? अगर कोई आपसे ऐसे कहे कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, अब क्या बताओगे? आप रेडियन में बताइएगा। अगर कोई आपसे ऐसे कहे कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। अब ये सारे इनफैक्ट आप देखेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ऐसे इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल है जिनके लिए sin थीटा 0 आएगा। अब वो सारे ही आंसर आपको एक साथ बता रहे हो, आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे n पाई, कैसे? आप कहेंगे n पाई और कह देंगे कि n क्या है, n कोई इंटीजर है, n इज एनी इंटीजर। अब आप इसमें n की जगह कोई भी आप भरते जाइए, आता है, कहेंगे सारे जो इनफाइनाइट आंसर थे एक साथ हमने बता दिए, ऐसा होता है। आइए समझ में? ठीक है। ऐसे आप देखिए y इज इक्वल टू cos x के लिए कैसा ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ बनेगा इसका? ये था ऐसे, पीछे आप आओगे ऐसे। ये देखिए कब 0 होगा, ये फर्स्ट टाइम 0 होता है पाई बाई 2 पर, देन 0 होगा ये 3 पाई बाई 2 पर, उसके बाद 5 पाई बाई 2 पर, उसके बाद 7 पाई बाई 2 पर, उसके बाद 9 पाई बाई 2 पर। ऐसे जब आप पीछे आओगे तो ये 0 होगा माइनस पाई बाई 2 पर, उसके बाद माइनस 3 पाई बाई 2 पर, देन माइनस 5 पाई बाई 2 पर। इस तरह से ये 0 आती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना? अगर हमसे कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? अगर कोई ऐसे कहे कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा के लिए क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? पाई बाई 2 पर 0 हो रहा है, देन 3 पाई बाई 2, देन 5 पाई बाई 2, देन 7 पाई बाई 2। पीछे भी आप आओगे तो माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि ये ऑड पाई बाई 2 पर 0 होता है, cos थीटा ऑड पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हो गया। और n क्या है? इंटीजर, n इंटीजर, ऐसे कह सकते हैं ऐसे। आसान में ऐसे देखिएगा, बात करते हैं tan x की। y इज इक्वल टू tan x, कैसा ग्राफ बनता है इसका? ये सी बात है, जैसे ये लाइन पाई बाई 2 की है, माइनस पाई बाई 2, ये ठीक है ना? ये पॉइंट पाई है और ये 3 पाई बाई 2 की लाइन है, ठीक है ना? यहां पर 2 पाई होगा और ये लाइन होगी 5 पाई बाई 2 की, ये सिर्फ बात ही रहेगी। समझ में? अब बताइए कि ये पॉइंट 0 था, 0, ये पाई है, ये 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है? ऐसे पीछे भी यहाँ पाओगे तो आप देखोगे ये पॉइंट होगा माइनस पाई, इसके ऊपर ऐसे बनेगा, पीछे से इससे बात, ठीक है ना? अब कोई आपसे ऐसे कहे कि tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? कब कब tan थीटा 0 होता है? tan थीटा 0 होता है 0 पर, tan थीटा 0 होता है पाई पर, tan थीटा 0 आता है 2 पाई पे, देन 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही पीछे आप आओगे तो माइनस पाई,
माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं कि tan थीटा 0 होता है n पाई पर, और n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर i। ठीक है ना, ये फॉर्मूला टोटली। देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, यहाँ अल्फा एक गिवन कांस्टेंट एंगल है और थीटा एक अननोन एंगल है। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो हमें बताना है। एक मतलब यही हो जाएगी, अल्फा ही हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा और भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है इसके लिए। ठीक है ना, वो सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें इसे ऐसे कह सकते हैं कि sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने sin c माइनस sin d लगा दिया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से दो केस पॉसिबल है, या तो sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा, या cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा। ठीक, अगर ये 0 है इट मींस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, यहां से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2, यहां है ना, हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अगर ये 0 हो तो आप यहां से कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और पाई बाई 2। ठीक है ना, cos था ना, 2 यहां आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहां से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो दो केस पॉसिबल है, या तो जो थीटा होगा वो इस टाइप से होगा कि इवन पाई में आप अल्फा ऐड कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं कि आप ऑड पाई में से अल्फा माइनस कर रहे हैं। दो तरह के केस पॉसिबल है। अगर इवन पाई होगा तो अल्फा ऐड करेंगे, ऑड पाई होगा तो अल्फा माइनस करेंगे। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंडली ऐसे कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। अब देखिए जब n इवन होगा तो ये इवन पाई बन गया, और उस केस में अल्फा अपने आप ऐड होगा, क्योंकि n इवन होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर n इवन होगा तो क्या होगा कि इवन पाई में अल्फा ऐड होगा, और अगर n ऑड होगा तो ये ऑड पाई बनेगा। उस केस में क्या होगा कि अल्फा उसमें से माइनस होगा। तो ये दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंडली ऐसे कर सकते हैं कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, इट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा एक गिवन कांस्टेंट एंगल है और थीटा एक अननोन एंगल है। ठीक है ना, ऐसे दिया होगा। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक वैल्यू तो यही हो जाएगी अल्फा, लेकिन और भी होगी वैल्यूज। इनफैक्ट थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होगी, वो सारी वैल्यूज हमें बतानी है। ठीक है ना, इससे हम ऐसे कर सकते हैं कि cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमने लगाया, ये हो जाएगा, ये होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, तो अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से दो केस पॉसिबल होते हैं। एक केस ये है कि sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, एक केस, और एक केस हो जाएगा sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर ये 0 है तो इट मींस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, यहां से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। ठीक है, यहां से क्या कहेंगे, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, साइन है। यहां से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस अल्फा, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इवन पाई में से ही अल्फा माइनस हो रहा है और इवन पाई में ही अल्फा ऐड हो रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंडली ऐसे कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अगर कहीं ऐसे दिया हो कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n क्या है यहां पर इंटीजर, n इंटीजर है, ठीक है। देखिए अब फिर ऐसे लिखा हो कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा यहां पर एक गिवन कांस्टेंट एंगल है और थीटा एक अननोन एंगल है, ठीक है। अब यहां से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक वाला तो ये हो जाएगी अल्फा, लेकिन इसके अलावा और भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी, वो देखिए हमें सारी को वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करा कि हमने इसे ऐसे लिखा कि tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0, और फिर इन्हें sin cos में कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा cos अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू sin अल्फा इज इक्वल टू 0। देखिए ये sin a cos b माइनस cos a sin b, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। ये आ जाएगा sin थीटा माइनस अल्फा। देखिए इन दोनों को ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि cos थीटा और cos अल्फा 0 नहीं होंगे, ये श्योर है। क्योंकि अगर cos थीटा और cos अल्फा 0 हुए तो उस केस में tan थीटा और tan अल्फा डिफाइन ही नहीं होंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको 0 में हम ले सकते हैं। क्या बनेगा यहां से कि sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, यहां से कह सकते हैं कि थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई sin थीटा के हिसाब से। यहां से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये हो गया। अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखा हो तो थीटा की जो वैल्यू आ सकती है वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये हो गया। देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा एक गिवन कांस्टेंट एंगल है और थीटा एक अननोन एंगल है, ठीक है ना। इसके लिए फाइंड करनी है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं लेते, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे आप कि इसे कह सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक। थोड़ा से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, ये आ जाएगा। अब यहां से कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, यहां से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, इट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर कहीं ये लिखा हो कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या ये लिखा हो कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इनके लिए भी इस तरह से यही सेम फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ये बनेगा इनके लिए भी कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। इस तरह से तीनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें होता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें लिखा होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहां से हमें थीटा की कुछ सारी वैल्यू बतानी है जिनके लिए sin थीटा आएगा 1/2। इसे ऐसे करते हैं, आप इसे अगले स्टेप में ऐसे कहेंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू sin π/6, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म बन गई कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। इसका क्या होगा सॉल्यूशन, हम कहते हैं इसमें कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, खत्म हो गया।
देखिए देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, या ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसे कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n क्या है, इंटीजर। ठीक है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, इसका आंसर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमें इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसमें लिखा हुआ है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। आप यहाँ से कह सकते हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin π/3। ठीक है। इसे कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/3, या कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1 की पावर n π/6। यहाँ से ठीक है ना। इसमें कह रहा था कि हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। लिखा हुआ है sin 9 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, इसे कह सकते हैं कि 9 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा। अब क्या हो रहा है कि थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा ही आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होगा, इनफैक्ट इसमें दो केस पॉसिबल है। अब थीटा को मैं यहाँ ट्रांसफर करना है, पर थीटा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो n इवन है ऑड है, इस पर डिपेंड करेगा। तो दो केसेस बनेंगे। ठीक है ना। एक केस क्या रहेगा, ये होगा कि n इज इवन। अब n इवन तो ऐसे कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2m n इवन। यहां से कह सकते हैं कि 9 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, यह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। n कैसा था, इवन, 2m प्लस थीटा। ठीक है। थीटा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 8 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, या कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू m π/4। हमारा समझ में ये आ गया 8 थीटा, 8 से डिवाइड कर दिया इसे, 2 से कट गया 4। ठीक है। अच्छा एक केस क्या बनता है, एक केस बनता है कि n इज ऑड। एक केस हो गया कि n इज ऑड, n ऑड है, तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2p प्लस 1 ऑड n। अभी क्या हो जाएगा, अब आप इसमें कहेंगे कि 9 थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा। n कैसा है, ऑड। अब माइनस थीटा, सॉरी थीटा भी यहाँ ट्रांसफर होकर इसमें ऐड होगा, यहाँ बनेगा 10 थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 पाई, सॉरी ठीक है, 2p प्लस 1 पाई, ये बन जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई/10, ये आंसर है। दो आंसर पॉसिबल। देखिए इसमें ऐसे क्या होता है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। हमने जो सारे फॉर्मूले सीखे हैं उसमें दोनों जगह की रेशियो सेम आना चाहिए, इसमें डिफरेंट आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसे चेंज कर दिया, मैंने इसे ऐसे कर दिया, ये हो गया cos π/2 माइनस 2 थीटा, और ये हो गया cos 3 थीटा। और ऐसे लिख दिया कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos π/2 माइनस 2 थीटा, और फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब कह सकते हैं इसमें कि 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू अभी भी इन टर्म्स ऑफ थीटा ही आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे। एक केस क्या बनेगा कि 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा। एक केस बनेगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 माइनस 2 थीटा। ये बने दो केसेस बनते हैं।
ठीक है ना। देखिएगा इस केस में क्या होगी, 2 थीटा यहाँ तक इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ से कह सकते हैं हम कि थीटा इज इक्वल टू, आप देखो तो इसमें से 2 आप ले लो एलसीएम तो हो जाएगा 4n पाई और पाई कॉमन निकालो, तो एक तरह से आप इसे ऐसे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 कॉमन आ गया इसमें से और अपॉन 5 पाई बाई 10, ये कह सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ आ जाओ ऐसे, इसमें क्या कहोगे, इसलिए को इसमें हमने n यूज किया था, आप चाहो तो इसमें इसको चेंज कर सकते हो, n की जगह इसमें आप m ले लो, एक जगह हमने n यूज कर लिया है तो इसमें m ले लो। अब यहाँ से कह सकते हैं, अब इसमें क्या होगा कि ये 2 थीटा पॉजिटिव किए यहाँ तक इसमें से माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई माइनस पाई बाई 2, खत्म, आंसर आ गया, ठीक है ना। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब इसमें ये थी इक्वेशन, यहाँ से हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है ना। हम इसे ऐसे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट 2 थीटा। अब एक tan है एक है कॉट, तो क्या करेंगे कि कॉट को tan में कन्वर्ट किया, इसे कह सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन को हम ले रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब बता दिया इसमें tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला ये होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा है, अब कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से अब कह सकते हैं यहाँ से कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा ही आ रही है इसमें, तो क्या करेंगे, इस थीटा जो भी आ रहा है उनको एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ये यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू माइनस n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब n क्या है, n इंटीजर है, n लिखे या उससे माइनस n लिखे, एक ही बात है, ठीक है। ये आंसर ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें रहा था कि हमें इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, इसे कह सकते हैं हम कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, इसे कह सकते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसमें ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसे कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, 3 से डिवाइड कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ये आंसर आ गया। देखिए इसे हमें सॉल्व करना था, इसे ऐसे कह दो कि sin थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसे कह दिया sin थीटा माइनस tan को sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर लिया इज इक्वल टू 0, इसमें से sin थीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये अगर 0 हुआ तो tan थीटा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए cos थीटा 0 नहीं है, इससे अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं 0 में। तो यहाँ से दो केस पॉसिबल होंगे, या तो sin थीटा 0 है या cos थीटा माइनस 1 0 है। यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई और यहाँ से कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1, या ऐसे कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस 0 या थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है ना, जहां n है चाहो यहां पर आप m ले सकते हो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। आप चाहो तो आप थोड़ा ध्यान से अगर सोचें कि इस सॉल्यूशन में ये वाले सॉल्यूशन अपने आप ही आ गए सारे। अगर आप कहते हो कि थीटा इज इक्वल टू n पाई तो इसमें सारे इंटीरियर पाई आ गए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। अब ये क्या था, ये था 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसके अंदर ये सारी वैल्यू अपने आप ही आ गई। आप लोग केवल यही आंसर कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमें इस इक्वेशन से थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, इसमें क्या करिए कि इसे ऐसे कह दीजिए, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब इससे क्या होगा कि ये cos थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है ना, क्या हुआ कि एक तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो हो जाएगा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू -1/4। ठीक, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। इस -1/4 को यहाँ ट्रांसफर किया तो ये -1 में ऐड होकर के ये हो जाएगा माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है ना, कैसे होगा बताइए। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप देखेंगे कि 2 cos थीटा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा प्लस 3, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2 cos थीटा प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस पॉसिबल हो गए, एक केस हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू -3/2 और एक केस हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू -3/2 इम्पॉसिबल है। cos थीटा की वैल्यू 1 से -1 के बीच में रहती है, ये वैल्यू आना इम्पॉसिबल है, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये आंसर हो गया इसका। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। अब देखो आप इसको ले लो टर्म को और इसको ले लो, इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और इस टर्म को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया इक्वल किया। इसमें भी देखिएगा 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos, ठीक है, दिखाएंगे अभी आपको इसको। ये हो जाएगा √3 और साथ में ये 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया cos 2 थीटा और ये हो जाएगा √3 sin 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा से इसे डिवाइड किया तो यहाँ आपको मिलेगा tan 2 थीटा और √3 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया 3/√3, इट मींस 1/3, 3/√3 वाला यहाँ बचेगा √3। तो आप ये कह सकते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। यहाँ से कह सकते हैं हम कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan π/3, 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। सॉल्व करना था हमें थीटा, तो हो जाएगा n π/2 प्लस π/6 आंसर। देखिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। इसे ऐसे कहते हो कि cos थीटा के साथ लिख लो cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें लगा दीजिए cos c प्लस cos d, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2, इट मींस cos 2 थीटा, cos c माइनस d/2 इट मींस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से cos 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos
थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस पॉसिबल होगा, या तो cos 2 थीटा 0 है या 2 cos थीटा प्लस 1 0 है। यहाँ से कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या ऐसे कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। यहाँ से कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, या ऐसे कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। ठीक, यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे n दिया था तो यहाँ पे हम इसे n कह सकते हैं, और m और n है क्या, n और m दोनों क्या है इंटीजर, ये आंसर।